सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एनर्जी ऑफ सिग्नल। एक सिग्नल दिया हुआ है, इसका एनर्जी निकालना होगा e⁻⁴/4 mod of t। इस सिग्नल का आपको एनर्जी निकालना होगा। आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमको पता रहना चाहिए कि एनर्जी क्या होता है, कोई भी सिग्नल का एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो इसको हमको पता होना चाहिए। एनर्जी मतलब टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। एक सिग्नल का कितना टोटल स्ट्रेंथ है उसको हम एनर्जी कहते हैं सिग्नल का, ठीक है। जैसे कोई साउंड वेव हो गया, ठीक है, एक ऑडियो सिग्नल होगा, तो इसका कितना जोर से है, कितना धीरे से है, ये होगा उसका एनर्जी, ठीक है। इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। कोई सिग्नल अगर शुरू होता है और खत्म भी होता है, ऐसे सिग्नल्स का हम एनर्जी निकाल सकते हैं। और ऐसे सिग्नल हो गया जैसे कोई रेडियो स्टेशन से रेडियो वेव आ रहा है, ठीक है, सिग्नल आ रहा है, वो तो चलता ही रहता है ना, उसका हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज एनर्जी, ठीक है। और जो जैसे साउंड वेव हो गया, कोई तालाब में अगर कोई पत्थर फेंकता है तो उसका तो धीरे धीरे कम होगा ना, तो उसका हम एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, इक्वल टू -∞ to ∞ सॉफ्ट टी स्क्वायर टी, ठीक है। ये होगा इसका फॉर्मूला, किसी भी सिग्नल का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो पता रहना चाहिए जो शुरू होता है और खत्म भी होता है उसका हम एनर्जी निकालते हैं। और जैसे कोई रेडियो स्टेशन से वेव आ रहा है उसका हम एवरेज पावर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आता ही रहता है, उसका कोई खत्म तो नहीं होगा ना, उधर चलते रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻⁴, तो हमारा फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला में स्टेप 1 बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल टू -∞ to ∞ e⁻⁴t, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो इसका हम करेंगे, जो निकलेगा वही होगा हमारा एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -∞ to ∞, तो एक होगा क्या, -∞ to 0 प्लस 0 to ∞, तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻, एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, -4 स्क्वायर, ठीक है। ये होगा 2 0 to ∞, ये पावर में ही 2 है तो गुना होगा 8t माइनस dt dt dt, ठीक है। तो ये वाला चीज का हमको इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो क्या दिया हुआ है, 2 0 to ∞ -8t dt, इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे 2, इसका e⁻⁻8t, ठीक है, नीचे आ जाएगा क्या 8 -8 हो गया 0 to ∞, ठीक है। ये होगा अपना इंटीग्रेशन। इसको करने में हमको एक बार t का वैल्यू इन्फिनिटी बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे। तो अगर इन्फिनिटी बैठाता है तो -8 ∞ -8, इसका एक्चुअली 0 आता है, e⁻8 से इन्फिनिटी गुना करके इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, मतलब बहुत छोटा वैल्यू 0, ठीक है। -e⁻0 -8 into 0 -8, ठीक है। तो इसका वैल्यू e⁻0 का आएगा आपका 1, ठीक है। तो क्या होता है 2, ये तो हो गया आपका 0, खत्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस गुना है किंतु 1/8, ये माइनस माइनस प्लस 1/2/8 इक्वल टू 1/4, आंसर होगा 1/4। ये होगा आपका आंसर, मतलब 0.25, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पोर्शन ऑफ ए सिग्नल। सिग्नल दिया हुआ है x of t इक्वल टू e⁻³ + 5/t। इसका आपका रियल सिमेट्रिक पोर्शन बताना है। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। तो मैं आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, आप ये याद ही रखिए, नहीं तो इसको सॉल्व करने का 4 स्टेप में सॉल्व होगा, ठीक है।
तो बता देता हूँ। पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ जानने का जरूरत है, तो पहले सिग्नल को लिख लेता है। ठीक है, स्टेप 1। सिग्नल क्या दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर 3 प्लस 5/2t। ठीक है, ये वाला सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे एक ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन सिग्नल है। ठीक है, इसका हमको रियल पार्ट लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक निकालना होगा। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए, यूलर्स थ्योरम। इसको यूलर थ्योरम कहते हैं। यूलर थ्योरम बोलता है ई टू दी पावर जे थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर यूलर थ्योरम में लिखना चाहते तो एक्स ऑफ टी को। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ई टू दी पावर आएगा 3t टू दी पावर 5t, ब्रैकेट खोल के गुणा कर दिया 3t। अब लिखेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए ई टू दी पावर 3t, ये तो रियल पार्ट। अब t i होता है इमेजिनरी पार्ट, इसको हम लिखेंगे, ब्रैकेट देता हूँ, cos 5t प्लस i साइन 5t। इसको हमने चेंज नहीं किया। यूलर जे थीटा, जे मतलब इमेजिनरी पार्ट से आई लिखा हुआ है, तो cos थीटा प्लस t है। ठीक है, cos, इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब स्टेप 2, अब किसी भी सिग्नल का कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, सी कॉन्जुगेट सिमेट्री, टी सिग्नल, एक्स ऑफ टी प्लस कॉन्जुगेट माइनस टी बाई 2। ठीक है, अब हमको निकालना पड़ेगा एक्स ऑफ टी, तो हमारे पास पता ही है क्या है, एक्स ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी, ये वाला टर्म हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है माइनस। पहले ये वाला लिख लेता हूँ, माइनस टी निकालने से पहले इसको हम लिखेंगे, कॉन्जुगेट मतलब माइनस हो जाएगा इधर। ठीक है, 3 माइनस 5/, ठीक है। अब एक्स ऑफ माइनस टी निकालते हैं, टू दी पावर माइनस हो जाएगा टी के जगह, तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस 5/, टी के जगह माइनस टी हो गया, लिखेंगे कैसे, टी पर गुणा कर देता हूँ, 5it माइनस 3t। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे, ये वाला, इसको भी हम लिखेंगे यूलर्स थ्योरम में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यूलर्स थ्योरम में, लिखते हैं एक्स स्टार माइनस टी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जो है ये हुई होगा, फिर लिखेंगे अंदर का cos 5t प्लस i साइन 5t। ठीक है, ये हो गया हमारे यूलर फॉर्म में। अब कॉन्जुगेट सिमेट्री निकालना पड़ेगा। एक्स ऑफ टी भी मिल चुका है हमको, एक्स ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी भी मिल गया है। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एक्स कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टी मैंने लिख लिया है अलग जगह पे, 3t cos 5t प्लस i साइन 5t प्लस टू द पावर माइनस 3t cos 5t प्लस i साइन 5t। नीचे 2 था, पता है ना, वो फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, cos 5t प्लस i साइन 5t, ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद मिलता है हमको t 3t प्लस माइनस 3t बाई 2 इंटू cos 5t प्लस i साइन 5t। ठीक है, अब हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन का cos हाइपरबोलिक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ये होता है cos हाइपरबोलिक।
अब हमको निकालना है रियल पार्ट कॉन्जुगेट, ठीक है। अब निकलता है कॉस टी, इसको लिखता है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक 3t, थीटा की जगह 3t है, थीटा इक्वल टू 3t, ठीक है। यहाँ पे 3t थीटा ये है, ये फॉर्मूला यूज करके हम इस पार्ट को लिखे, ठीक है। कॉसेक 3t लिख लिए इनटू, और जो है वो ये है कॉस 5t प्लस ब्रैकेट होगा आई साइन 5t। अब रियल पार्ट पूछा है तो आई के साथ जो भी है वो इमेजिनरी और आई के बिना जो है वो रियल पार्ट, तो इसको गुना कर देते हैं, तो कॉस एक 3t इंटू कॉस 5t प्लस कॉस एक 3t इंटू आई साइन 5t। आई है तो ये पार्ट पूरा इमेजिनरी और ये रियल है, तो आंसर होगा कॉस एक 3t कॉस 5t, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। Next question. The given two signal x of t and y of t are related as y of t equal to x of at minus b, the value of a। यहाँ पे दो सिग्नल दिया हुआ है, एक सिग्नल x of t ये है -1 1 1, और y t ये सिग्नल दिया हुआ है 1/5 2/5 3/5 y of t, ठीक है। अब इस सिग्नल का आपको बताना है a का वैल्यू, को ट्राई कीजिए पॉज करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्केलिंग क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ। टाइम स्केलिंग मतलब y ऑफ t है, ठीक है, इसको 180 या ये a ऑफ t, ऐसे हम इसको टाइम स्केलिंग किया, ठीक है। अब इसको स्केलिंग कहते हैं। और शिफ्टिंग तो y ऑफ t हो गया सब t माइनस t नॉट, ये हो गया टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। अगर माइनस है तो सिग्नल राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, माइनस नेगेटिव साइन है तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, और पॉजिटिव साइन है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में आते हैं। स्टेप 1 दिया हुआ है y ऑफ t x ऑफ t माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये टाइम स्केलिंग हुआ है a से एंड शिफ्टिंग हुआ कितना b बाई a से, ठीक है। माइनस है इसका मतलब राइट साइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, राइट साइड शिफ्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आप देखिए, ट्रायंगुलर पल्स है, पल्स सिग्नल है, ट्रायंगुलर पल्स -1 to 1, ठीक है। पीक t इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो इसका विड्थ है कितना 1 -1, मतलब 1 विड्थ कितना है -1 1 प्लस -1 माने 2, ठीक है। विड्थ 2 है, देख सकते हैं 0 to 1 0 to -1 टोटल हुआ 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 3 में इसका विड्थ कितना है 1 to 5 to 3 to 5, इसका विड्थ कितना हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ 2/5, ठीक है। पता चल गया आपको, इसका विड्थ है 2, इसका हुआ 2/5, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है y ऑफ t x ऑफ a t, मैं इसको स्केलिंग शिफ्टिंग करके यहाँ पे आया है, ठीक है। तो हमको इसका a का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। a का वैल्यू निकालने के लिए 2/5 हुआ, विड्थ पहले कितना था 2, अब कितना स्केलिंग में शिफ्टिंग मतलब करना पड़ेगा a, तो a का वैल्यू होगा ये, तो a का वैल्यू कितना निकलता है 5, तो a का वैल्यू होगा 5। फिर से मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन है तो आपको विड्थ दिखना है, ठीक है। तो हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, ये x ऑफ t सिग्नल है, ये y ऑफ t सिग्नल है, इसका रिलेशन दिया हुआ है y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ at माइनस b, ठीक है। अभी हमको निकालना होगा a का वैल्यू। अब हमको विड्थ देखना, विड्थ मतलब कितना यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो यह कितना यहाँ से 0 to 1 1, यहाँ से -1 1, मतलब विड्थ है ना, ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा। तो इसका ये ट्रायंगुलर पल्स सिग्नल है, तो इसका विड्थ हो गया x ऑफ t का
2 हुआ, ठीक है। और ये वाला है 1/5, यहाँ का कोऑर्डिनेट का दिया है 3/5, इसका दिया हुआ है 1/5। तो यहाँ का वेट निकालने के लिए यहाँ से यहाँ को माइनस करेंगे। तो 3/5 माइनस 1/5 कितना हुआ? 3/5 माइनस 1/5, 5 कॉमन 2/5, ठीक है। तो इसको हम स्केलिंग शिफ्टिंग करके यहाँ पे आए 2/5 पे आए। तो इसके साथ कुछ होगा तो क्या हुआ? 2/a इज इक्वल टू 2/5। तो इंस्टेंट निकल पाएगा आपका 5, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। 3 स्टेप में करेंगे। पहले में आपको वेट देखेंगे, ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बताइए, दिया हुआ है इफ द सिग्नल x ऑफ टी सिग्नल ये है -2 to 2 0, ये 0 ओरिजिन है, इसका हाइट है 1, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 2 to 6, ये एक सिग्नल दिया हुआ है, ऑप्शन सिग्नल ए, सिग्नल बी ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको 5 दे दीजिए, ठीक है, 1 दे दीजिए। ऑप्शन 0 ये ओरिजिन, ऑप्शन सी ये 0 1 2 3, ऑप्शन डी ये। तो इस सिग्नल को हमको दिया हुआ है एक सिग्नल x ऑफ टी सिग्नल ये है, इसको हमको स्केलिंग शिफ्टिंग करना पड़ेगा। x ऑफ 2t-4 कौन सा सिग्नल होगा? ऑप्शन ए ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है ये, ऑप्शन सी दिया हुआ है ये, ऑप्शन डी दिया है, बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हम आपको स्केलिंग शिफ्टिंग समझाए थे, ठीक है। माइनस होगा तो राइट, प्लस होगा तो लेफ्ट, मतलब y ऑफ टी x ऑफ ए थे, स्केलिंग किया गया हुआ है, ठीक है। और t-t ये शिफ्टिंग, ठीक है। तो हम इसको करेंगे। तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल क्या है? x ऑफ टी सिग्नल क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन, x ऑफ टी सिग्नल क्या दिया हुआ है? ये वाला सिग्नल, ठीक है, -2 to 2 दिया हुआ है ये, ठीक है, देख पा रहे हैं आप 1। तो इसको पहले हम करते हैं क्या, हमको लाना होगा x ऑफ 2t-4, ये हमारा गोल है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं, पहले हमको शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो माइनस का मतलब क्या है? इस तरफ आया जाए, ये सिग्नल 0 से ओरिजिन की तरफ राइट साइड शिफ्ट होगा, माइनस है, प्लस होगा तो इस साइड शिफ्ट होता। तो हम नेक्स्ट सिग्नल कैसे बनाएंगे? तो हम -4 से शिफ्ट करते हैं, तो 2, तो ये हो जाएगा 6, -2, तो ये क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो सिग्नल ऐसा बन जाएगा। इसका क्या हुआ? हम शिफ्टिंग कर दिए सिग्नल का, ठीक है। आपको हमको करना 2t, मतलब स्केलिंग करना पड़ेगा। तो x ऑफ 2t-4, तो x ऑफ t-4 में ये ऐसा था, अब इसको x ऑफ 2t-4 बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? इसका क्या स्केलिंग हो गया, डाउन हो गया, तो कॉम्प्रेस हो जाएगा सिग्नल, ठीक है। पहले विड्थ कितना था? छेद कितना था? 6 - 2 4, अब 2t से कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2/2 1 हो जाएगा, ये 6/2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया आपका सिग्नल, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ये होगा आपका आंसर। तो मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने। एक सिग्नल दिया हुआ था x ऑफ 2t-4, ठीक है। इस सिग्नल को सॉरी x ऑफ t, फिर से मैं बता देता हूँ, x ऑफ t सिग्नल दिया हुआ था, यह सिग्नल -2 to 2 विड्थ था इसका 4 और हाइट था 1। इसको हमको शिफ्टिंग एंड स्केलिंग करके, कितना शिफ्टिंग? x ऑफ 2t-4 शिफ्टिंग टू स्केलिंग करना पड़ेगा। करने के बाद आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा सी, क्यू होगा। पहले सिग्नल लिख लेता हूँ मैं, x ऑफ टी, ठीक है, -2 to 0 to 1। अब इसको करेंगे, पहले शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो ये x ऑफ टी था, इसको -4 से शिफ्टिंग करते हैं। माइनस मतलब क्या? राइट साइड, मैंने बताया था x ऑफ t-4। तो करने के बाद क्या हुआ? 2 से 4 जाएगा, मतलब क्या होगा? 2 6 हो जाएगा, 2 + 4 होगा 6, और -2 + 4 कितना हुआ? -2 + 4 और 2, ठीक है। तो 2 ये होगा सिग्नल। अब इसको स्केलिंग करना पड़ेगा 2t से, हमको निकालना ही होगा 2t से। देखिए 2 हम कितना निकाल रहे हैं? x ऑफ t-4, तो 2 से गुना करेंगे। तो गुना मतलब क्या? स्केलिंग डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला सिग्नल था, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते तो एकदम 1, 6/3 तो 1 3। अब इसका वेट कितना हुआ बताइए? 2, पहले कितना था? 4।
तो इसका डाउन हो गया ना, सिग्नल थोड़ा सा विड्थ घट गया। तो ये हुआ आपका ऑप्शन सी आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंसीडर एन LTI सिस्टम, मतलब लीनियर टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम, as shown below, x of t system y of t equal to x of 1 minus t। x of t दिया हुआ है, ये सिग्नल 1 है, ये 3 2, ये ऐसा क्या है। तब ये चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करके आप आंसर बताइए। तो हमारा मेन सिग्नल क्या है, ये है। मैं फिर से सिग्नल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्या दिया हुआ है, y of t इक्वल टू x of 1 minus t। ठीक है। सिग्नल कैसा दिया हुआ है, ऐसा। ये है 3 2 1, ये है 2। ठीक ना, हम सिग्नल लिख लिए। y ऑफ टी इक्वल टू दिया हुआ है x ऑफ टी 1 माइनस टी। ठीक है, तो x ऑफ टी निकालना पड़ेगा। तो हमको इस सिग्नल को, मतलब ये जो है y ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ 1 माइनस टी, इस सिग्नल को स्केलिंग एंड शिफ्टिंग करके हमको x ऑफ टी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, 1 माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का शिफ्टिंग हुआ है। ठीक है, तो हम इसको x ऑफ माइनस टी 1 का शिफ्टिंग हुआ है, प्लस है, पॉजिटिव है। तो क्या होगा, हमारा सिग्नल स्केल हो जाएगा। तो क्या है, x ऑफ माइनस टी है, तो हमारा सिग्नल अगर पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट साइड से शिफ्ट होता है, तो हम 1 टाइप शिफ्ट कर देते हैं। तो ये था x ऑफ 1 माइनस टी। तो हम करेंगे अभी x ऑफ माइनस टी। इसको करने से क्या होगा, 2 जो होगा वो 1 हो जाएगा, एक पीछे आ जाएगा, ये होगा 3 हो जाएगा 2। तो क्या हुआ, ये यह सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे ही कर देता हूँ। ये सिग्नल क्या है, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 1 माइनस टी। तो हमको यहाँ से पहले स्केलिंग शिफ्टिंग किया, x ऑफ 1 को शिफ्टिंग किया प्लस 1, तो माइनस टी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्या 1 माइनस होगा, तो क्या 1 और 3 हो जाएगा 2। तो ये करने के बाद ऐसा सिग्नल आता है हमारे पास। ठीक है, क्या बताया, 2 हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा 2। ठीक है, तो अभी ऐसा ये गया, इसका ये 1 है और ये हुआ 2। ठीक है, अभी x ऑफ माइनस टी, ठीक है, माइनस टी है ये। अब x ऑफ टी निकालना होगा हमको। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज ले लेंगे। तो मिरर इमेज कैसा होगा, 2 हो जाएगा -2, 1 हो जाएगा -1। तो मिरर इमेज ले लेता हूँ। कैसा होता है, ऐसा ऐसा इसका मिरर, यहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो कैसा होगा, ये गया, इसका एम्पलीट्यूड 1 2। तो ये हुआ। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है।